अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक और नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो फाइनेंशियल बुक के समरी के हवाले से हम आपसे बात करेंगे। तो आज का जो फर्स्ट हमारी चॉइस है, तो हमने आज सेलेक्ट किया है रिच डैड पुअर डैड, जो कि मशहूर किताब है, आप सब शायद जानते होंगे और रॉबर्ट कियोसाकी राइटर है। तो इसके 5 टेक अवेज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चले दोस्तों, हम पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। यानी इस बुक का जो पहला पॉइंट है, इसके मुताबिक ये कहते हैं कि जो अमीर है वो पैसे के लिए काम नहीं करता है। जो अमीर होता है वो बेसिकली उसका जो पैसा है वो उसके लिए काम कर रहा होता है। तो जो पुअर माइंडसेट होता है वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, वो पैसे के लिए हमेशा काम करते रहते हैं और मरने दम तक जो है वो पैसे के लिए काम करते रहते हैं। तो रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि जो अमीर होते हैं उसका जो पैसा है वो उसके लिए काम करता है। अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। तो पॉइंट नंबर 2, रिच बाय एसेट एंड पुअर बाय लाइबिलिटीज़। रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि जो अमीर होता है वो एसेट खरीदता है, जबकि जो पुअर होता है वो लाइबिलिटीज़ खरीदता है। अब एसेट और लाइबिलिटी क्या है? तो रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं जो अमीर होता है वो एसेट ख़रीदता है, जिसमें एसेट यानी ऐसी चीज़ें वो ख़रीदता है जो उसको दोबारा पैसा देता है। यानी जो एसेट है वो उसके जेब में पैसा डालता है। तो इसको रॉबर्ट कियोसाकी ने एसेट कहा है, जो कि उसके जेब में पैसा डालता रहता है। तो अमीर जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक में ये है कि वो हमेशा एसेट खरीदता है, लायबिलिटी नहीं खरीदता है। जबकि जो पुअर माइंडसेट होता है वो बेसिकली लायबिलिटी खरीदता है, और लायबिलिटी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसको पैसा नहीं देता है, बल्कि उसके जेब से जो है वो पैसा निकालता रहता है। तो इस पॉइंट के मुताबिक रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि एसेट्स पुट मनी इन योर पॉकेट। यानी एसेट जो है वो आपकी जेब में पैसा डालता है, जबकि जो लायबिलिटीज़ होता है वो आपके जेब से पैसा जो है वो निकालता रहता है। तो ये दूसरा पॉइंट था दोस्तों रॉबर्ट कियोसाकी के मुताबिक कि रिच हमेशा एसेट खरीदता है, पुअर लायबिलिटीज़ खरीदता है। अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। तो पॉइंट नंबर 3, वर्क दैट नो नीड ऑफ माई प्रेजेंस। तीसरे पॉइंट के मुताबिक इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अमीर जो है वो ऐसा काम ढूंढता है जिसके लिए उसकी प्रेजेंस की ज़रूरत न हो। यानी हम ऐसे काम कर रहे होते हैं जिसमें हमारा होना ज़रूरी होता है। यानी जब तक हम वो काम कर रहा होता है हमारे लिए पैसा आ रहा होता है या हमारी सैलरी आ रही होती है जो जॉब हम करते हैं। तो रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है उसके इस बुक के मुताबिक कि अमीर जो है वो ऐसी चीज़ें ढूंढता है या ऐसे एसेट ढूंढता है जहाँ पे उसकी प्रेजेंस यानी मौजूदगी लाजमी नहीं है, उसके बग़ैर भी वो पैसा बनाता रहता है। तो सबसे पहला पॉइंट फिर रॉबर्ट कियोसाकी ने शेयर किया है कि अमीर जो है वो स्टॉक्स ख़रीदता है। इसी तरह नंबर 2 अगर हम देखें तो अमीर जो है वो बॉन्ड्स ख़रीदता है। यानी बॉन्ड्स ऐसी चीज़ें हैं जो कि जिसके लिए आपकी प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है। इस तरह जो तीसरा पॉइंट है वो रॉयल्टी है। यानी रॉयल्टी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपकी प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है। मसलन आप कोई किताब लिखते हैं उसकी रॉयल्टी, या कोई म्यूज़िक है उसकी रॉयल्टी, उससे आपको इनकम आता रहता है। इसी तरह फिर रॉबर्ट कियोसाकी मज़ीद कहता है कि जो रियल इस्टेट रेंटल पर्पज़ के लिए होती है वो भी आप वहाँ पे भी आपकी ज़रूरत नहीं होती है, वो भी आपको मुसलसल इनकम दे रहा होता है। तो ये बुक में जो है 4 पॉइंट उसने शेयर किया है जहाँ पे हमारे प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे प्रेजेंस यानी मौजूदगी के बग़ैर भी हम पैसा जो है वो जनरेट या इनकम जनरेट कर सकते हैं, जिसमें स्टॉक्स, रॉयल्टी, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट है। तो स्टॉक्स के बारे में दोस्तों आप जानते हैं कि स्टॉक्स में हमारी प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं होती है। हम एक दफ़ा शेयर ख़रीदते हैं और लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए होल्ड करके रखते हैं और डिविडेंड जो है वो आता रहता है। चौथे पॉइंट पे जाने से पहले चैनल पे जो नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आने वाले इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। और साथ ही वीडियो के बारे में आप कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद फिर रॉबर्ट कियोसाकी का एक और बात है कि इस बुक में उसने कहा है कि वो कहता है कि स्टे ऑन जॉब, स्टार्ट बाइंग एसेट्स। वो कहता है कि आपने जॉब एकदम से नहीं छोड़ना है, बल्कि आपने जॉब करते हुए आपने एसेट्स ख़रीदना शुरू करना है आपने। अच्छा जी, चौथे पॉइंट की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। तो फाइनेंशियल आईक्यू। अब रॉबर्ट कियोसाकी इस बुक में कहते हैं कि फाइनेंशियल आईक्यू क्या है। जिस तरह नॉर्मल आईक्यू होता है इसी तरह फाइनेंस से रिलेटेड भी इसने आईक्यू इस बुक में मेंशन किया हुआ है, जिसमें सबसे पहला जो आईक्यू है वो अकाउंटिंग है। यानी जो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है, जो बंदा फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है, तो उसके लिए
फाइनेंशियल आईक्यू में सबसे पहली चीज़ नॉर्मल अकाउंटिंग उसको आनी चाहिए। इसी तरह दूसरा जो पॉइंट है फाइनेंशियल आईक्यू में वो है इन्वेस्टिंग, यानी उसको इन्वेस्ट करने के जो तरीक़ाकार है या इन्वेस्ट करने के जो नॉलेज है उसको पता होनी चाहिए। इसी तरह तीसरा जो फाइनेंशियल आईक्यू वो बताता है वो कहते हैं कि अंडरस्टैंड द मार्केट, यानी जैसे हम शेयर ख़रीदते हैं स्टॉक मार्केट में, तो स्टॉक मार्केट की जो बिहेवियर है या लोगों की जो साइकी है वो उसको समझना भी फाइनेंशियल आईक्यू में इसने रॉबर्ट कियोसाकी ने उसको शामिल किया है फाइनेंशियल आईक्यू में, कि आप मार्केट को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। इस तरह जो चौथा आईक्यू है फाइनेंशियल आईक्यू वो है जनाब नो द टैक्स लाज, यानी आप जब कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं उस मुल्क के जो टैक्स लाज है उसको भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। चारों अगर फाइनेंशियल आईक्यू आपके पास है तो आप एक अच्छा इन्वेस्टर बन सकते हैं, आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जा सकते हैं। अच्छा जनाब, तो हम लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 5, वर्क टू लर्न, डू नॉट वर्क फॉर मनी, यानी रॉबर्ट कियोसाकी अपने किताब में कहते हैं कि अगर हम फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो हमेशा हमने पैसे के लिए काम नहीं करना है, बल्कि हमने काम करना है, सीखने के लिए भी हमने काम करनी है। तो इसमें इसने एक वाक़या भी शेयर किया, लेकिन चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है इस वजह से हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। तो रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि जो फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है या फाइनेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए लाजमी है कि वो हमेशा चीज़ों को समझे, सीखें, सिर्फ सीखने के लिए वो काम करें, न कि पैसा कमाने के लिए वो काम करें। तो ये हमारा जो है 5वां पॉइंट था। तो दोस्तों ये रिच डैड पुअर डैड के हवाले से हमने 5 टेक अवेज हमने आपके साथ शेयर किया। बड़ी मेहनत से हमने वीडियो बनाई है। नए दोस्त जो हैं उनसे हम गुजारिश करते हैं कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जो हमारे दोस्त अहबाब हैं उनसे रिक्वेस्ट है, आप चूँकि हमने वीडियो सीरीज़ नया हमने शुरू किया है फाइनेंशियल एजुकेशन के हवाले से, तो आपने अपनी राय से कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर जो है आगाह करना है। तो ये था आज का वीडियो रिच डैड पुअर डैड के हवाले से। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और बुक के समरी के साथ। तब तक अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।